हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, तो अब ये रीडिंग करते हैं हम एक्वेरियस के लिए और देखते हैं कि जनवरी मंथ आपका कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहला जो मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे एंड अपने फाइनेंसिस पर जो आपका वो लगा हुआ था ना कि बार बार देखने की भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, या फिर मैंने इतना सोचा था इतना नहीं हुआ, या फिर आपकी मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम रही होंगी ना, आपको लगता होगा कि एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए मुझे इतना मनी चाहिए एंड उसके ऊपर जो आपका एक वॉच लगी रहती थी ना कि देखना बार बार कि हर मंथ में मैंने कितना यूज़ किया एंड उसको कितना सेव किया, या फिर मैं आगे सैलरी मेरी क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें अगर आप सोच रहे थे तो भाई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो आपके फाइनेंसेस जो है ना वो ग्रो करने वाले हैं कहीं ना कहीं से, या तो आपको छोटा सा ही सही कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है जनवरी मंथ में, या फिर आपको थोड़ा सा पैसे मिलने वाले हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिलेंगे। इट वुड बी पॉसिबल कि पास्ट में आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आपको कुछ यूनिवर्स की वजह से आपको हेल्प मिल रही है एंड आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो उसको ग्रैब करिएगा, ये मत सोचिएगा कि मेरे पास अभी इतना है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कितना यूटिलाइज करके उसको कितना ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ मैं, जितना है उससे ज़्यादा ही ग्रो करेगा। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उनको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा होता है कि आपके फाइनेंसिस में इंक्रीमेंट लाता ही लाता है। एंड अगर हम उसके नेक्स्ट कार्ड देखें ना तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जो लक का जो फैक्टर है ना कहीं अगर वो धीमा पड़ गया था तो वो इस टाइम पे आपके लिए सपोर्ट में है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ एंड आपको एनर्जी भी दे रहा हूँ, तो अपने फाइनेंसेस पर ठीक है आपका जो भी फोकस है उसे रखिए, पर जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको दे रहा हूँ उसे साथ में ग्रैब भी करिए। ऐसे आराम से बैठे मत रहना, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि जिन लोगों को पास्ट में किसी भी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, लोगों ने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है एंड यूज़ करने की कोशिश करी है, फीलिंग्स आपकी मजाक उड़ाया है उन चीज़ों का, तो भाई उन लोगों को जस्टिस मिलने वाला है इस फील्ड में। एंड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि आप धीरे धीरे जब इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं ना, अपने जो भी आपको कहते हैं ना कर्मा आपको लेसन्स देते हैं लाइफ में, जब तक आप उनको सीखते नहीं हो तब तक आप ग्रो नहीं करते हो, आप एक साइकिल में चलते चले जाते हो। तो आपकी वो साइकिल कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, जीरो से स्टार्ट किया था एंड बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ ऐसी जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी अपनी लाइफ में। माइट बी कि आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई होगी, या फिर आप जिनके साथ थे वो किसी और के साथ या तो शादी कर लिए होंगे या फिर वो आपसे दूर चले गए होंगे, एंड छोटे छोटे स्टूपिड रीजंस की वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े रीजंस हों। तो मैं इस चीज़ में ये बोलूँगी कि जो लोग ऐसा फील कर रहे थे उनके साथ हुआ है ये सब कुछ, तो नाउ यू आर मैच्योर पर्सन। एंड जिन लोगों ने इंटेंशनली आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी, आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करी है, तो उन लोगों को इस चीज़ का रिजल्ट तो मिलेगा। एंड कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होने होंगे वो लोग, एंड वो सोचेंगे कि हमने जो गलती करी है काश ये हमें माफ़ कर दे, या तो सॉरी मैसेज आ सकता है, या फिर वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा आपसे वही सब चीज़ें करेंगे। तो बेहतर है थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा एंड किसी भी फालतू इंसान को ना अपना दिमाग खाने मत दीजिएगा। आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में वो करो। नए लोगों के साथ अगर कुछ आपके कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं तो उनके साथ बनाओ। प्रीवियस कनेक्शंस में मैं नहीं जाने को आपको बोलूँगी, क्योंकि इसमें हर्मिट का कार्ड भी आया है। हर्मिट का कार्ड अगर शो कर रहा है उस लाइन में, ऊपर वाली लाइन में हम देखें किंग ऑफ कप्स, मतलब आप मैच्योर हो चुके हो, आपको जस्टिस मिल चुका है। बट अगर आप फिर से वही उस साइकिल में जाओगे तो आपको वो साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बोलूँगी
कि भाई पीछे जितना अंधेरा आपने देखा था अपनी लाइफ में, उस पाथ पर दोबारा क्यों चलना है, दोबारा उल्टे क्यों मुड़ के जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। जो थोड़ी सी आपको रोशनी मिली है ना, हम उसको पकड़ते हैं एंड आगे अपनी लाइफ में मूव करेंगे। दूसरा, मुझे कुछ परसेंटेज लोगों की लाइफ में ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे थे मनी वाइज एंड उनको सपोर्ट करते करते आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि मतलब आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो एंड आप लेकिन अपना जो है एक अकाउंट में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए, या फिर आपको जो एक लाइफ जीनी थी, मतलब वो जितना भी अमाउंट आप अर्न कर रहे हो ना उससे आप जी सकते थे, बट इतनी क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि आपको लोगों को सपोर्ट करना पड़ा होगा मजबूरन। तो वो लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि उनको अब पता चल गया है कि अगर वो अपने लिए नहीं कुछ करेंगे तो आपकी कंडीशन भी डिटोरेट हो सकती है। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको बताएंगे कि हम अपनी तरफ से ये चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, हम करने जा भी रहे हैं। तो वो आपका ना एक कहते हैं ना पीछे से सपोर्ट चाहते हैं कि हमें पता नहीं कि हम आगे इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट एक ट्राई करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि उनको सपोर्ट कीजिए, बिकॉज वो ग्रो करने की तरफ जा रहे हैं, आपको सपोर्ट करना होगा उन लोगों को। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप सेम कंडीशन में रहने वाले हो। जो आपके फाइनेंसिस में मैं बोल रही थी कि जो एनर्जी आई है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपके फाइनेंसिस इंक्रीज होंगे, लेकिन फिर आपको सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप वो जो मनी है ना वो कहीं ना कहीं आप 2-3 चीज़ों में या 2-3 लोगों में डिवाइड कर रहे होंगे। तो इट वुड बी बेटर कि आप सामने वाले को भी थोड़ा सा गाइड करिए, उसको भी थोड़ा सा समझाइए कि लाइफ में भले ही स्टार्ट छोटी चीज़ों से करें बट होनी चाहिए स्टार्ट, ठीक है। एंड इस चीज़ में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यार देखो आप किसी इंसान को कब तक सपोर्ट कर सकते हो, बुढ़ापे तक थोड़ी ना सपोर्ट करोगे फिर, क्योंकि अगर आप भले ही पैसा देते रहो तो उसकी जो होती है ना चीज़ें उसका भी मन करेगा कि भाई अब नेक्स्ट अच्छी चीज़ मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो यार ये जो होती है ना चीज़ें, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को भी मूव करने के लिए सपोर्ट करना होगा। एंड इसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस स्टेप से जो सामने वाला पर्सन है उसको भी पता चलेगा कि पैसा अर्न करना कितना पेनफुल प्रोसेस तो नहीं बोलूँगी, बट अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करते हो तो ऑब्वियसली इमोशनल थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है, पता चलती हैं चीज़ें, क्योंकि हम एक इमेजनरी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। जब तक हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि जो मनी अर्न किया जाता है उसमें कितना मेहनत लगती है। तो आपको एटलीस्ट एक वो लाइफ उनको थोड़ा सा एक दिखाना पड़ेगा कि अगर आप राइट टाइम पे अपने राइट एक्शंस नहीं लेते हो तो आपको जो चाहिए चीज़ अपनी लाइफ में वो नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये दूसरों के लिए था कि आपको उनको गाइड करना ही होगा एंड उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए भले ही आपको मेहनत करनी पड़े उनके साथ, आप करिएगा। एंड ओवरऑल मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। तो ये टाइम जनवरी का बहुत अच्छा जाने वाला है एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भले ही आपको इमोशनल कोई सपोर्ट ना करे बट इंटरनली आप ना खुद ही खुश फील करने वाले हो, खुश रहने वाले हो। आपको जो भी बस हाँ छोटी सी चीज़ें आप ये कर सकते हो कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर बिताते हो ना तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, या फिर लाइट्स लगा सकते हैं या थोड़ा सा लाइट म्यूजिक या जो भी जिस टाइप का म्यूजिक आपको सुनना पसंद हो तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपके मूड को और एनहेंस करेगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।